वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो टुडे हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट, क्वांटिटेटिव यानी मास पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी आर लिविंग द रीजनिंग फॉर जस्ट सम टाइम। अभी एक दो यूनिट्स हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के करेंगे, उसके बाद देन विल बी गोइंग बैक टूवर्ड्स रीजनिंग एंड फिर उसके बाद हम सिटिंग अरेंजमेंट एंड बाकी की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। आप कहेंगे कि भाई परसेंटेज का हमारा एक वीडियो है, पहले से अपलोडेड है, बट दैट इज डिटेल्ड एंड उसमें उतनी चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं। सो टुडे ऑन बेसिस ऑफ कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर सीसेट एग्जामिनेशंस और इन योर एसएससी एग्जामिनेशन, इन योर अदर एग्जामिनेशंस, चाहे वो बैंकिंग हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको जल्दी से कैसे सॉल्व कर लेंगे। डिटेल्ड हम नहीं पढ़ेंगे आज, बिकॉज डिटेल्ड में ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि आप कैसे उसको जल्दी से, आपको मैं फॉर्मूले बताऊंगी एंड वो आपको याद रखने हैं, और फॉर्मूले को मैं आज कनेक्ट करना बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला कैसे आप लगाओगे वो बताऊंगी, और हर टाइप के क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है एंड जस्ट प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड देन डू कमेंट कि आपने किया है या नहीं किया है, कितने क्वेश्चंस किए हैं, आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑन आवर न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट हियर। ओके, सो क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, इसलिए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमारा परसेंटेज। तो सबसे पहले मैं आपको बस, इट्स अ क्विक रिवीजन ऑल्सो। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हम वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा एंड वीडियो स्किप मत कीजिएगा जरा सा कुछ भी। आज हम पूरा ही शॉर्ट ही देखेंगे कि आप विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स, सेकेंड्स तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज परसेंटेज वीडियो, तो एटलीस्ट आपको 30, 45, 50 सेकेंड्स लग जाएंगे। तो इट्स अबाउट अ मिनट ओनली। तो मिनट में आप कैसे कर सकते हैं, विद इन अ मिनट और इवन लेस देन अ मिनट आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है, दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, हर 100 में कितना भाग है, यहाँ पे परसेंटेज यानी 1/100। तो अगर मैंने लिखा है 25%, इसका मतलब है 25 इंटू परसेंट की जगह लिख दीजिए 1/100। तो आपने निकाल लिया परसेंटेज, यानी दिस इज 4, तो 1/4। तो अगर आपको कहते हैं कि 25% इज हाउ मच, तो 25% इज इक्वल टू 1/4। अगर मैं कहती हूँ 30% इज हाउ मच, तो 30% इज इक्वल टू 30 इंटू 1/100, मतलब आपका हो गया 3/10। आपका हो गया ये 3/10। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दे देता है कि हाउ मच विल बी 36 75%। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये किसका 75% निकालना है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी क्वांटिटी, किसी अमाउंट या किसी नंबर का आपको परसेंटेज निकालना हो। अगर सिंपली आपको दे दिया है कि 75% कितना होता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है। 75% का मतलब होता है 75 इंटू 1/100। आप करेंगे 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100, इसका मतलब 3/4 इज द राइट आंसर। चाहे वो डेसिमल में दिया हो, आप कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। डेसिमल में कितना जाएगा, 0.75 आएगा आई थिंक, देखिएगा, यस 0.75 आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर नहीं डेसिमल में दिया है तो आप सिंपली 3/4 कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका परसेंटेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। तो अगर आपको बोल दिया कि हाउ मच 75% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अभी हमने देख लिया कि भाई परसेंटेज आप कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगा आपका, जरा सा सारे कंसेप्ट आज क्लियर होंगे आपके। इसीलिए मैं अगेन अभी परसेंटेज से स्टार्ट किया है, द नंबर सिस्टम, एवरीथिंग विल लर्न। सबके शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी कर सके। तो अगर मैंने कहा है कि मुझे किसी का भी, मान लीजिए आप परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपने देखा कि अगर आपको परसेंटेज दिया है कि हाउ मच दिस परसेंट, x% इज इक्विवेलेंट टू, तो फॉर्मूला है x% इज इक्विवेलेंट टू x/100।
ठीक है, ये आपका मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज, अगर मैं कहती हूँ कि 25 का 25% कितना होगा, 25% कितना होगा, तो 25% ऑफ 25, तो क्या होता है इसमें आपका हो जाएगा 25 का निकालना है, तो सबसे पहले 25 और फिर उसके बाद कितने परसेंट निकालना है, 25%, तो आपको सिंपली 25% की वैल्यू पुटअप करनी है। 25% की वैल्यू होगी 25/100, ठीक है। 25% किसके इक्विवेलेंट होगा, 25/100 के, तो 25% की जगह आपने 25/100 लिख दिया है। कंफ्यूज मत होइएगा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे आर्ट्स के हैं या दूसरे स्ट्रीम के हैं, जो साइंस के नहीं है या मैथ्स के नहीं है, उनको जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे करेंगे, इसको ऊपर रखना है। अगर मैं इसी को 75 कर दूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि 25% ऑफ 75, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस में किसको मल्टीप्लाई करना है, 25 को ऊपर रखना है नीचे। आपको सिंपली क्या करना है, ऑफ 75, तो ऑफ 75 दिया है ना, तो ऑफ जिसका दिया हो उसमें मल्टीप्लाई करना है, किसका, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25/100। आपका आंसर आ जाएगा जो भी आए, ठीक है, आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आपको परसेंटेज में निकालना है किसी का परसेंटेज, तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब दो चीजें हम देख चुके हैं कि पहला तो अगर आपको सिंपली दिया है कि x% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, तो आपने जान लिया है। दूसरा दिया है कि x% ऑफ y कितना होता है, तो x% को आप x/100 लिखते हैं और ऑफ y दिया है तो इंटू y कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए, नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लाइक मैंने अगर पूछा कि 25 इज हाउ मच परसेंट ऑफ, यहाँ पे मच लगाइए, हाउ मच परसेंट ऑफ 200, ठीक है। तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आप कैसे करेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जरा सा भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसमें सिंपली पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि x% है, x% ऑफ 200, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि x% ऑफ 200, तो मुझे यही x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 25 इज यानी x% ऑफ 200 25 है, तो आप क्या करेंगे, x% को x/100 करेंगे, ऑफ 200 इज इक्वल टू 25 दिया है, ठीक है। सिंपली ऐसे ही करना है। अगर आपको ये मतलब कुछ फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तब की मैं बात बता रही हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे करना है, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 12.5, यानी x जो है आपका 12.5 आ जाता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला मान लीजिए ऐसे इतना टाइम नहीं लगाना है, तो जिन बच्चों को डिटेल्ड आया है, जो कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर है, उनके लिए मैं बता दूं, मैंने पूछा x इज हाउ मच परसेंट ऑफ y, ठीक है। तो जिसका पूछ रहा है ऑफ y, जिसका पूछ रहा है वो नीचे जाएगा, इस बार जिसका पूछ रहा है वो नीचे जाए, क्योंकि इसमें परसेंटेज आपको निकालना है, इसमें परसेंटेज दिया नहीं है। तो जब दिया रहता है तो ऑफ वाला ऊपर जाता है, लेकिन अभी निकालना है तो ऑफ वाला पोर्शन नीचे जाएगा, तो इसको नीचे कर दीजिए। ऊपर क्या आ जाएगा, जो निकालना है कितना है, और चूंकि परसेंटेज निकालना है यानी प्रतिशत निकालना है, यानी अपॉन में 100 करना है, तो अपॉन में 100 तब कर सकते हैं जब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 का, तो इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। तो आप जैसे हमने किया था कि 25 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 200, तो क्या हो जाएगा, 25/200 इंटू 100 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12.5, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। कौन कौन से, पहला आपका परसेंटेज इक्विवेलेंट अगर पूछ लिया तो कैसे करेंगे, आपको आ गया है। सेकंड, अगर आपसे पूछ लिया कि इसका कितने परसेंट, इसका इतने परसेंट कितना होगा, वो भी आ गया है। तीसरा क्या है कि x इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ y, तो तीन कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके। अब चलिए आते हैं इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज पे। तो अगर मुझे निकालना है कि इंक्रीज परसेंट, आपका क्वेश्चन कैसे देता है, ये सारे कंसेप्ट वो हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कहा है कि मेरी सैलरी पहले x थी, अभी y हो गई है,
ठीक है। तो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, तो इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए, चूंकि मुझे परसेंटेज किसका निकालना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, या तो जितनी इंक्रीज हुई है उसका परसेंटेज और जितनी डिक्रीज हुई है उसका परसेंटेज, ठीक है। तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे, y माइनस एक्स करके, और डिक्रीज कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई करके, कुल मिला के डिफरेंस होगा, ठीक है, होगा डिफरेंस ही। डिक्रीज में क्या करेंगे आपका, मतलब अगर मैं x माइनस वाई करती हूँ तो अगर निगेटिव आ जाए तो मतलब डिक्रीज हो गई है। अगर मान लीजिए ये मेरी पहली इनकम थी, ये दूसरी इनकम हो गई, तो इंक्रीज निकालने के लिए मुझे y माइनस एक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ गई है, अगर इनकम बढ़ी है तो इंक्रीज निकालेंगे, तो बड़ी वाली में छोटी वाली को घटा देंगे। और परसेंटेज जब भी आप इंक्रीज या डिक्रीज का निकालते हैं हमेशा बेस वैल्यू पे निकालते हैं। और बेस क्या होगा भाई, अगर मेरी सैलरी ही नहीं है तो बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ सकती, तो पर्टिकुलर सैलरी होनी तो जरूरी है ना। अगर सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है तो सैलरी तो होनी चाहिए ना, तो ये सैलरी जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं मिल सकता है। तो इंक्रीज या डिक्रीज अगर निकालना हो तो डिफरेंस अपॉन पहली वाली जो वैल्यू है जिस पे बढ़त हो रही है या जिस पे घटत हो रही है, ठीक है, बाद वाली नहीं, बाद वाली से लेना देना, उसका केवल डिफरेंस निकालने के लिए यूज होगा। तो जिस पे आपकी बढ़त या घटत हो रही है, इसीलिए मैं इसको ले रही हूँ। कॉन्सेप्ट समझिए, अगर ये चीज नहीं होगी तो ये नहीं मिलेगा। भाई अगर मेरी सैलरी 100 रुपए से 200 रुपए हो रही है, इसका मतलब 100 रुपए का इंक्रीमेंट है मेरा, ठीक है, लेकिन ये इंक्रीमेंट तभी पॉसिबल है जब मेरी सैलरी 100 है। अगर ये 100 ही नहीं है तो 200 हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो सेम तरीके से करना है, आपको दोनों का डिफरेंस लेना है अपॉन में बेस वैल्यू, बेसिक ये है और इनटू 100 कर देना है। ये आपका इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट हो, ये यहाँ पे आएगा तो y माइनस एक्स होगा, यहाँ पे आएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, लेकिन अपॉन में 100 ही होना, x ही होना है, ठीक है। और 100 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। अगर ये परसेंटेज में नहीं निकालना होता तो अलग बात है, अभी परसेंटेज में निकालना है तो अपॉन एक्स करके मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है आपको, ठीक है। तो ये होगा, तो अभी ध्यान दीजिए। चलिए इससे अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमने कहा है सबसे एक क्वेश्चन करेंगे हम, तो इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ ए की सैलरी इज इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 700, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। तो ए की सैलरी कितनी बढ़ गई है, 600 से 700 हो गई, रुपए में ही दिया है, ठीक है, 600 से 700 हो गई है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इंक्रीज परसेंटेज कितना है, इंक्रीज परसेंटेज निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, 700 कितनी बढ़ी है तो बढ़त निकाल लीजिए, 100 रुपए बढ़ी है, पहले तो रुपीज में बढ़त निकाल लीजिए, तो 100 रुपए बढ़ी है, अपॉन कितने पे बढ़ी है, बेस वैल्यू 600 इंटू 100, ठीक है, 100 अपॉन 6 आ जाएगा, आप डेसिमल में निकालिएगा उतने परसेंटेज। ये परसेंटेज लगाना मत भूलिए, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो परसेंटेज नहीं लगता, तब ये नीचे नहीं आता, तब सिंपली 100 रुपए बढ़ा होता, लेकिन चूंकि आपने परसेंटेज में निकालना है इसलिए अपॉन ओरिजिनल वैल्यू करके मल्टीप्लाइड बाई 100 किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब अगला देखते हैं है कि टू नंबर्स आर, ठीक है, टू नंबर्स आर कंसेक्यूटिवली, क्रमशः x% एंड y% मोर देन द थर्ड नंबर। मोर देन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोर देन वर्ड का यूज किया गया, ठीक है, मोर देन द थर्ड नंबर, ठीक है। मतलब जो दो नंबर दिए, मान लीजिए मैंने a और b दो नंबर दे दिए, a एंड b, ठीक है, तो a जो है किसी तीसरे नंबर, मान लीजिए c है, देन द थर्ड नंबर मैंने ले लिया है c, तो जो तीसरे नंबर c से a जो है वो x% बढ़ा है, b जो है वो y% बढ़ा है, ठीक है। तो कहते हैं कि a जो है वो b का कितने परसेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ टू नंबर्स आर x% एंड y% मोर देन थर्ड नंबर c, देन a इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ b। तो इसमें कैसे कर देंगे आप, इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, a का निकालना है ना कि a b का कितने परसेंट है। तो जब a b का कितने परसेंट है निकालना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a c से कितना बड़ा है, x%, तो x% अगर c 100 है तो a 100 प्लस x अपॉन
अब बी वाला पुटअप करना है 100 प्लस वाई, बी वाई परसेंट बड़ा है ना, तो बी की जगह 100 प्लस वाई करो, क्योंकि ए कितना गुना है बी का निकालना है, ठीक है। ए बी का कितने टाइम से, कितने परसेंटेज है, तो वो निकालना है, इसलिए ऐसा करते हैं, इनटू कर देते हैं आप 100। क्या करना है आपको, ये परसेंटेज में है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करना जरूरी है कि ए बी का कितने परसेंटेज है। तो ए बी का कितने परसेंटेज है निकालने के लिए ए वाली जो वैल्यू है 100 प्लस एक्स उसको ऊपर रखना है, बी की नीचे रखनी है और इंटू 100 करना है। 100 प्लस वाई और 100 प्लस एक्स क्यों किया है इसका मैं आपको फंडा बता देती हूँ। वैसे तो बिल्कुल आपको मैं सीधे फॉर्मूला दे दिया, इसको ध्यान रखिएगा, फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि दोनों सी से बढ़े हैं, सी से इतने x और y बढ़े हैं, तो हमने c को ले लिया x, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, तो हमने c को ले लिया सिंपली x। तो अगर एक a बड़ा है x% c से, तो c कितना हो जाएगा 100 प्लस x, क्योंकि सॉरी c है 100, तो a हो जाएगा 100 प्लस x और b हो जाएगा 100 प्लस y। तो ये हो जाएगा दोनों का रेशियो और इंटू 100 करके कर दीजिए परसेंट, तो इतने टाइम परसेंटेज हो, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सो अभी अगला क्या है, इसी में अगर माइनस कर दिया जाए कि कम है, मोर देन की जगह अगर मैं कह दूं लेस देन, मैंने कंसेप्ट भी आपको इसीलिए बताया है क्योंकि अगर मोर देन की जगह लेस देन कर दिया तब ये 100 में प्लस नहीं होगा, क्योंकि 100 हमने क्या लिया, सी की वैल्यू ली है, तो 100 प्लस की जगह 100 माइनस हो जाएगा। सेम वे 100 प्लस वाई की जगह 100 माइनस वाई हो जाएगा, इंटू 100 परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अब तीसरा इसी में टाइप में आपको बता दूं, अगर दिया है कि a इज x% मोर देन c, ठीक है, एंड b इज y% लेस देन c, अभी मोर एंड लेस एक साथ आ गया है, तो पूछ रहा है कि a b का कितने परसेंट है, तो रखना वही है, a b का परसेंट निकालना है, तो b वाली वैल्यू नीचे रखनी है डिनोमिनेटर में, a वाली वैल्यू ऊपर रखनी है न्यूमरेटर में। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि a इज मोर देन c एंड b इज लेस देन c, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम सिंपली a और b के c के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाल पुटअप कर रहे हैं ना, c को 100 मान के। तो तब ऐसे केस में क्या करेंगे, क्योंकि a मोर देन c है तो हम 100 प्लस x लिख लेंगे, क्योंकि a जो है c से x% ज़्यादा है और b जो है वो y% लेस देन c है, तो हम 100 माइनस y लिखेंगे। समझ में आया, b की वैल्यू माइनस हो जाएगी क्योंकि वो 100 से y लेस है, और a की वैल्यू प्लस हो जाएगी क्योंकि वो 100 से x प्लस है, 100 क्या है, c की वैल्यू है, इंटू सिंपली परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। पहला क्या है कि अगर a x% है, c से x% बड़ा है, b c से y% बड़ा है, या सिंपली आपसे क्या पूछेगा, इफ टू नंबर्स a एंड b आर x% एंड y% मोर देन एनी थर्ड नंबर, ठीक है, कंसेक्यूटिवली a का दिया है कि x% है, b y% है, ठीक है, देन a इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ b। तो चूंकि मोर देन है आप सिंपली दोनों में प्लस करेंगे, a की वैल्यू भी प्लस में आएगी, b की वैल्यू भी प्लस में आएगी, इंटू 100% कर देंगे। अगर कहता है a एंड b आर x% एंड y% लेस देन थर्ड नंबर c, ठीक है, या थर्ड नंबर यानी थर्ड नंबर कंसेक्यूटिवली, तो अब क्या करेंगे, तब वहां पे सिंपली माइनस दोनों में आ जाएगा, ठीक है। यानी जो चीज मोर दी है उधर प्लस कर दीजिए, जो चीज लेस दी है उधर माइनस कर दीजिए। a का परसेंटेज निकालना है, b का कितने परसेंटेज है, तो ये वाली वैल्यू जो है नीचे आ जाएगी, a ऊपर रहेगा। अगर वैसे वर्षा कर देता है कि b इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ a, तब b की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, a की वैल्यू डाउन चली जाएगी, इंटू 100, ये पार्ट आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपने तीन चीजें सीखी हैं, वो फिर से मैं एक बार लिख देती हूँ आपको, जिसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सिंपली आपको मैं लिख देती हूँ तीनों चीजें। पहले दो फॉर्मूले आपका सिंपली, अगर a इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ b पूछा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, 100 यानी c मोर देन है तो प्लस, लेस देन है तो माइनस, x% बड़ा है, ठीक है।
अब बी की वैल्यू रखिए, तो सी मोर देन है तो प्लस, लेस देन है तो माइनस, वाई परसेंट है बड़ा या छोटा तो करिए, और इंटू 100% आपका हर में आएगा, ठीक है। अब जब एक प्लस हो और दूसरा जो है वो माइनस हो, निगेटिव हो, ठीक है, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तब क्या बनेगा, ए बी का कितने परसेंट है, तब पहला वाला प्लस है तो प्लस कर दीजिए, दूसरा माइनस है तो माइनस कर दीजिए, इंटू 100% आपका दोनों में ही आएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आता है, बहुत आता है, ठीक है, तो एसएससी में तो खासकर बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, बेसिक कंसेप्ट हैं इसके, लेकिन हमेशा जब भी एग्जामिनर वो करता है तो इससे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। एक तो मैन पावर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये जब एक नंबर और दूसरे नंबर का तीसरे नंबर के रेस्पेक्ट में दिया रहे। अब अगला जो हमारा टाइप है दैट इज इफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर दिए हो, मान लीजिए मैंने ए और बी दे दिया, ए एंड बी आर टू नंबर्स, x% and y% ऑफ थर्ड नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, इस बार मैंने मोर देन, लेस देन या मोर देन x% मोर एंड y% लेस ऐसा नहीं बोला है, मैंने सिंपली बोल दिया x% ऑफ थर्ड नंबर, y% ऑफ थर्ड नंबर। पहले में क्या डिफरेंस था, x% मोर देन ऑफ थर्ड नंबर या y% मोर देन ऑफ थर्ड नंबर, या x% लेस देन ऑफ थर्ड नंबर या y% लेस देन ऑफ थर्ड नंबर। तो अब जब यहाँ पे सिंपली ऑफ आ गया है, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे हमने क्या किया था लास्ट में, x के ऊपर a की वैल्यू रखी, क्योंकि a इज हाउ मच परसेंट ऑफ b निकालना है, a इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ b। अगर b इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ a निकालना हो तो b वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, a की नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। तो a इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ b निकालना है, तो a की वैल्यू ऊपर, a क्या है, x है, b की वैल्यू नीचे, b क्या है, y% है ऑफ c, ठीक है। तो हम c को तो इक्वल मानते हैं 100, ठीक है, 100 मानते दोनों। अब चूंकि दोनों ही 100 हैं तो इसको भी 100 ये भी 100, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिंपली x/y इंटू, चूंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ परसेंटेज का साइन पुट अप करिए। सिंपली, ये बहुत ईजी है लेकिन आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है आप इजीली जान चुके हैं। अब चलिए, मैं अगर बोलूं कि A एंड B आर 20% and 30% कंजिक्यूटिवली मोर देन द थर्ड नंबर, एनी थर्ड नंबर। मैंने क्या किया, A और B को बोल दिया कि A जो है वो 20% एंड B जो है वो 30% मोर देन ऑफ अ थर्ड नंबर, ठीक है। देन B इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ A, ठीक है। आप देखिए, अभी तो एक तो मोर देन दिया है तो 100 प्लस करना है, ठीक है। दूसरा B इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ A, तो B वैल्यू वाली वैल्यू ऊपर करनी है। अब चूंकि प्लस करना है 100 में तो 100 प्लस कर दीजिए 30, सिंपली 130 कर देंगे, 100 में प्लस कर दीजिए 20 तो सिंपली 120 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ध्यान दीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में, ठीक है। तो आपका B जो है A का इतने परसेंटेज आएगा, परसेंट आएगा। चलिए, अभी देख लिया आपने ये क्वेश्चंस, आपसे सारे बन जाएंगे, जरा सा भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अभी और एक चल के करते हैं, ठीक है, देखते हैं। हाँ, अगर मैंने बोला कि भाई A इज 20% एंड B इज 50% ऑफ एनी थर्ड नंबर, देन A इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ B, तो सिंपली A 50% है, A 20% है, B 50% है, दोनों ही तीसरा नंबर सेम दिया है जिसका वो परसेंटेज दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक पूछा है कि A इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ B, तो A वाला परसेंटेज आप ऊपर रखेंगे, B का परसेंटेज नीचे रखेंगे। अब चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपली आ जाएगा आपका 40%, यानी A जो है B का 40% होगा। चलिए, अभी और अगला टाइप देख लेते हैं कि हमारा क्या है। अब आपके एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, ये बोल देता है
कि मान लीजिए ये इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इनकम से भी बन जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। या आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हो आपकी, जैसे मैंने बोला कि भाई कोई सामान है, उसकी इनिशियल वैल्यू ये थी, फिर उसमें इतने % का मैंने प्रॉफिट लगाया, फिर अगेन इतने % का प्रॉफिट लगाया, तो पूछता है कि फाइनल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ऐसा वो बोल सकता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके उसमें कह दिया कि भाई कोई अमाउंट है, मान लीजिए इनिशियल कुछ अमाउंट दिया है, सम इनिशियल अमाउंट इज देयर, ठीक है, अमाउंट दिया है, उसमें बोलता है कि कुछ टैक्स, मान लीजिए दे दिया कि भाई इतना मुझे खर्चा हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, कुछ लॉस हो गया, मान लीजिए A% का लॉस हो गया, A% आपका लॉस हो गया है। फिर बोलता है अगेन मुझे B% का लॉस हो गया है, अगेन कितने का लॉस हुआ है, B% का लॉस हुआ है। बोलता है जो फाइनल अमाउंट मेरे पास बचता है दैट इज X, फाइनल अमाउंट कितना बचता है X। तो बोलता है कि इनिशियल अमाउंट कितना था मेरे पास, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मेरी इनकम पे लेके चलते हैं इसको, मेरी इनकम 100 रुपीज़ थी, मुझे पहले क्या है 15% टैक्स देना पड़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचा उसमें मुझे 20% खर्चा हो गया मुझसे, ठीक है। बोलता है कि अब मेरी सेविंग जो बचती है वो बचती है 30 रुपीज़, ठीक है। तो बोलता है कि मेरा ये आपको दिया नहीं रहेगा 100, ठीक है, इनिशियल अमाउंट दे दिया। बोलता है मेरे पास कुछ रुपए हैं जिसमें 15% मैंने टैक्स दे दिया, 20% मुझसे खर्चा हो गया और फाइनल मेरे पास 30 रुपीज़ बचते हैं। तो बोला कि मेरे पास थे कितने रुपए, काफ़ी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जरा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इससे मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो फाइनल अमाउंट दिया है ना, फाइनल अमाउंट, इसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार खर्चा हुआ है। एक बार तो आपको लॉस हुआ, दूसरी बार लॉस हुआ, यानी जितने बार आपके परसेंटेज खर्चे आ रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी आ सकते हैं। तो अभी हम खर्चे बोल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए दोनों बार लॉस ही हुआ है, अमाउंट घट रहा है, लॉस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, ये मानिए कितनी बार आपकी वैल्यू कम हो रही है। तो एक बार यहाँ पे कम हो गई और फिर जो बचा, ये ध्यान रखिए कि ये जो B% दे रहा है ये देगा कि रिमाइंडर का, ठीक है, या जो बचा, एंड B% ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, या रिमेनिंग अमाउंट। तो जब ये A% निकल गया उसके बाद जो बचा उसका मुझे B% मुझसे फिर खर्चा हो गया, फिर ये फाइनल अमाउंट बच रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, फाइनल अमाउंट लेती हूँ, जितनी बार मुझसे ये खर्चे हो रहे हैं, कितनी बार, एक बार ये A% निकला है तो उसका परसेंटेज, एक बार परसेंटेज आया तो मैंने 100 लगा दिया, ये B% का दोबारा आया तो मैंने 100 लगा दिया, अपॉन क्या करना है, कितना अमाउंट बच रहा है। जब ये A% खर्चा हुआ तो मेरे पास 100 माइनस A बच गया, और जब B% खर्चा हुआ तो 100 माइनस B हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, जितनी बार आपके लॉस आ रहे हैं उतने 100 ऊपर करने हैं और नीचे उतने ही A% है, B% है, देन अगेन C% होगा, देन D% होगा। तो जितनी बार परसेंटेज लॉस आ रहे हैं उतनी बार आप 100 मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे 100 माइनस A इंटू 100 माइनस B इंटू 100 माइनस C इंटू 100 माइनस D करते जाइए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इनिशियल अमाउंट, ठीक है, इनिशियल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप, जो बच रहा है आपके पास फाइनल, दोनों खर्चे के बाद आपके पास कितना बच रहा है, X बच रहा है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 बार आपका लॉस हुआ है तो एक बार इस A% का 100 कर देंगे अपॉन 100 माइनस A, और इधर करेंगे 100 अपॉन 100 माइनस B कर देंगे, ठीक है। कुल मिला के ये मानिए 100 अपॉन 100 माइनस A आपने एक बार यहाँ किया है और फिर 100 अपॉन 100 माइनस B आपने यहाँ पे किया है, ठीक है। 100 यानी भाई 100, क्योंकि B% है ना तो 100 है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो आप चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक देख लेते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम अ सर्टेन सम, मतलब क्या कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग 10% ऑफ अ सर्टेन सम, तो यहाँ पे कुछ सम दिया है, उसका 10% इसने डिडक्ट किया है, 10% डिडक्ट किया है, ठीक है। रिमाइंडर आफ्टर डिडक्टिंग 10% ऑफ अ सर्टेन सम
देन 20% फ्रॉम द रिमाइंडर, तो जो बच रहा है यहाँ पे रिमाइंडर उसका 20% अगेन डिडक्ट कर लिया है, 20% अगेन डिडक्ट कर लिया है। ये और दूसरी तरीके से कैसे हो सकता है कि मेरी इनकम में से 10% मैंने खर्चा किया एंड देन 20% सेविंग किया, ठीक है, या 20% अगेन टैक्स भर दिया है, फिर उसके बाद मेरे पास सेविंग, तो सेविंग फाइनल अमाउंट ही हो जाएगी ना, या खर्चे के लिए जो बचेगा। तो फाइनल अमाउंट कह रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम अ सर्टेन सम देन 20% फ्रॉम द रिमाइंडर द फाइनल अमाउंट इज 3600 रिमेनिंग लास्ट में, ठीक है। तो बोलता है मेरे पास कितने थे, अगर मैं कहती हूँ कि 10% खर्चा हुआ, जो बचा उसका अगेन मैंने 20% खर्चा कर दिया, तो मेरे पास 3600 रुपये बचते हैं। तो बोलता है पहले कितने मेरे पास थे कितने रुपए, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, सिंपली जो बच रहा है आपका उसको आप यहाँ पे देखिए, सॉरी, जो बच रहा है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कैसे करेंगे, 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 3600 आपने लिखा सबसे ऊपर, इंटू 10% हो रहा है ना, तो 10% हो रहा है तो 100 अपॉन 100 माइनस 10 यानी 90 जितना बच रहा है, इंटू दूसरी बार 20% हो रहा है ना, तो अगेन 100 अपॉन 100 माइनस 20 यानी 80 आ जाएगा आपका। कितना हो जाएगा ये, 9 4 ये 400 आया, और यहाँ पे 8 से कर दीजिए आप, सॉरी हाँ, ये 0 और ये 0 भी तो कट जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो 9 4 आपने कर दिया, 400 आया, 8 से कर दीजिए आप, तो 8 5 50 आ जाएगा इधर, यानी 50 इंटू 100 यानी 5000। यानी अगर मेरे पास 5000 रुपये होंगे तो मैं 10% खर्चा करने के बाद जो मेरे पास बचता है उसका अगेन 20% अगर मैं खर्च कर दूं तो मेरे पास 3600 रुपीज़ बचते हैं। तो आपका इनिशियल सम कितना आ गया, 5000 रुपीज़। कितना ईजी हो गया करना आपके लिए। कैसे किया आपने, सिंपली जो फाइनल अमाउंट बचा है उसको कर दिया, ऊपर 100 किया, अपॉन पहला 10% 100 में घटाया, यानी 100 माइनस 10 90 कर दिया, अगेन 100 माइनस 20 80 कर दिया, ऊपर 100 कर दिया, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे अगर मैं कहूँ कि फिर मेरा 30% घटाया, ठीक है, तो मैंने क्या करना था, फिर इंटू 100 अपॉन 100 में 30 घटा दीजिए, 70 कर देती मैं, फिर जो आंसर आता वो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे जितनी बार वो लॉस दे दे आपको, जितनी बार खर्चा दे दे, जितनी बार सेविंग दे दे, आपको ऐसे ही करना है। ऊपर 100 रखना है और नीचे क्या करना है, 100 में आप वो सेविंग, खर्चा या लॉस जो भी दे रहा है उसको माइनस कर देना है और ऐसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। सो ये आपसे बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम ये परसेंटेज कंप्लीट कर देंगे, सारे फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छे से आप ध्यान दीजिए, मैन पावर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्स वाई का कितने परसेंट है, या जो थर्ड नंबर से रिस्पेक्ट में जो हमने पढ़ा है वो भी बहुत है इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, आप जरूर वो करिएगा, इसलिए मैंने आपको बताया, बेसिक फॉर्मूले बताए मैंने आपको। आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको भूले नहीं, ठीक है। आप ये फॉर्मूले पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चंस कर सकिए जिसलिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक आइकॉन एंड बेल आइकन भी दबा के रखिए जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच।